ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकियों के लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। भारतीय सेना ने जारी किया लॉन्च पैड की तबाही का ये वीडियो। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकवादी बुनियादी ढांचे के लिए एक बड़ा झटका। एलओसी के पास बनाई जा रही बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकियों के लॉन्च पैड को तबाह कर दिया गया है। भारतीय सेना ने इसका वीडियो भी जारी किया है। आतंकवादी बुनियादी ढांचे के लिए बड़ा झटका। तो स्थिति जो है हालांकि तनावपूर्ण है, लेकिन इस बीच आप इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। तो ये तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। तो देखिए, भारत की तैयारी के आगे फिर से पाकिस्तान पस्त हो गया है। अपने ही मुंह के बल गिरता हुआ पाकिस्तान नजर आया है। तो तमाम जो इरादे थे पाकिस्तान के, उस पर पानी फिर गया है। आप यूं समझिए, जो वीडियो यहां पर जारी किया गया है वो वीडियो हम आप तक साझा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है वह एक बार फिर से सामने आई है, लेकिन ऐसे में भारतीय सेना और भारतीय सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार कार्रवाई जारी है। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता लगातार बनी हुई है इस पर नजर बनाए हुए। अपराजिता, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए साधना, जिस तरीके से एक वीडियो जारी किया गया है, यानी आवश्यक हो जाता है कि केवल जुबानी तरीके से ना बोला जाए, यानी जुबानी तरीके से केवल हर चीजों को ना रखा जाए, मगर तथ्य यहाँ पर दिए जाए, ताकि किसी भी जगह से, जिस प्रकार से पाकिस्तान नापाक हरकत कर रही है, अफवाह फैलाने की कोशिश कर रही है, तो किस तरीके से उन अफवाहों को हटाया जाए, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसलिए तमाम तथ्य यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो 8 और 9 मई की रात को, यानी एक वीडियो जिस तरीके से जारी किया गया है भारतीय सेना के द्वारा, उसमें बताया गया है कि किस तरीके से भारतीय सेना ने आतंकवादी लॉन्च पैड को किस तरीके से नष्ट किया है। तो यानी 8 और 9 मई की रात को जिस तरीके से जम्मू और कश्मीर और पंजाब के कई शहरों में ड्रोन हमले की कोशिश पाकिस्तान के द्वारा की गई थी, दुस्साहस के जवाब में, जिसके भारतीय सेना ने आतंकवादी के कई लॉन्च पैड्स पर हमला किया और साथ ही उन्हें नष्ट भी कर राख कर दिया, जिसके वीडियो जारी किए गए हैं इंडियन सेना के द्वारा। इसके साथ साथ नियंत्रण रेखा यानी एलओसी की बात करते हैं, आईबी की बात करते हैं, तो करीब स्थित आतंकवादी लॉन्च पैड अतीत के में भारतीय जिस तरीके से एलओसी की बात करते हैं या फिर जो आईबी की बात करते हैं, जहां पर पूर्व में कई ऐसे हरकत वहां से किए गए थे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए, यानी उनके खिलाफ जिस तरीके से इस्तेमाल किए गए, तो उन जगहों को, उन लैंड लॉन्च पैड्स को भी जिस तरीके से खत्म करने का यहाँ पे काम किया गया, यानी जिस तरीके से सुरक्षा बलों के खिलाफ ये आतंकवादी हमला की योजना बनाते थे, उन चीजों को भी नष्ट किया गया है। और लगातार जिस तरीके से भारतीय सेना की जो कार्रवाई है, वो आतंकवाद बुनियादी ढांचे को और क्षमता को एक बड़ा झटका लगातार दिया जा रहा है। तो ये पूरा प्रयास किया जा रहा है, यानी एक बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से, जिस तरीके से इंडियन आर्मी की हम बात करते हैं, इंडियन नेवी की बात की जाए, इंडियन एयरफोर्स की बात की जाए, तो बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से जिस तरीके से करती हुई नजर आ रही है, यानी दुश्मन पर हमला किया जा रहा है, यानी जवाबी कार्रवाई की जा रही है। और जब ये जवाबी कार्रवाई की जा रही है, तो साथ में देखिए साधना, इस चीज को भी ध्यान में रखा जा रहा है कि कार्रवाई करने के साथ साथ उन जगहों पर अटैक किया जाए जहां से पाकिस्तान कर रहा है, ताकि आगे वो कर ही ना पाए। ये हमारे नागरिक की सुरक्षा के लिए भी है और उनके नागरिक की सुरक्षा के लिए भी हो जाता है। और इसके साथ साथ देखिए एक और चीजों पर ध्यान रखा जा रहा है कि उन जगह जहां से आतंकवादी गतिविधियां करते हुए नजर आते हैं, हमारे नागरिकों की सुरक्षा पर जिस तरीके से सवाल उठाते हुए नजर आते हैं, उन जगहों को नष्ट किया जा रहा है। तो पूरी तरह से केवल अभी की गतिविधियों को रोकने का कोशिश या नष्ट करने की कोशिश नहीं की जा रही है, मगर जड़ से खत्म करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। जी, होता है कि लॉन्च पैडों में ही आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, और जिस तरीके से अब इसे ध्वस्त किया गया है, उसका जो वीडियो सामने आया है, बेहद ही जबरदस्त वीडियो की किस तरीके से मिसाइल छोड़ी गई है और जो ये लॉन्च पैड है इसको तबाह किया गया है। साफ तौर पर ये पाकिस्तान को एक बार फिर से करारा जवाब, मुंहतोड़ जवाब, कि आप जहां पर आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं, एक एक जगह को भारत जो है वो मिटा देगा। अपराजिता, एक एक जगह जो पाकिस्तान
जगह जो पाकिस्तान की है, जी। जो टेररिज्म से जुड़ी हुई है, पूर्व में जहां पर टेररिज्म को पनाह मिली थी, जहां पर सोचा गया था कि यहां से अब इंडिया को हम तकलीफ पहुंचा सकते हैं, उनके नागरिकों को तकलीफ पहुंचा सकते हैं, तो स्ट्रैटेजिकली जिस तरीके से उन सभी चीजों को नष्ट किया जा रहा है, यानी ये जो गतिविधियां पाकिस्तान कर रही है, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है, गलत फहमी है उनकी कि इंडिया की शांति को भंग कर सकता है, इंडिया को डिस्ट्रॉय माइन्यूटली भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये गलत फहमी में पाकिस्तान जी रहा है, मगर उनके हर एक वार का मुंह तोड़ जवाब तो दिया ही जा रहा है पाकिस्तान से, और इस कदर दिया जा रहा है कि इस बात को उनकी नस्लें याद रखेगी कि दोबारा टेररिज्म पर, यानी पाकिस्तान जब भी देखो तो टेररिज्म पर हाथ रखता हुआ नजर आता है। चरमराई हुई अर्थव्यवस्था, मगर फिर भी टेररिज्म को फंड करेंगे। उनकी जनता तंग है, फिर भी जनता को छोड़कर टेररिज्म की तरफ हम जाएंगे। ये हालत है। चाहे एजुकेशन की बात कर ले, बिना एजुकेशन के उनके युवा रह जाए, मगर फिर भी टेररिज्म को फंड करेंगे। ये हालत पाकिस्तान की है। तो इस सोच को कहीं ना कहीं ये जो इंडिया कर रही है वो पाकिस्तान के खुद के लोगों के हित में है, क्योंकि जिस तरीके से टेररिज्म को फंड करता हुआ पाकिस्तान नजर आता है, खुद सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कंट्री है, यानी उनके जो आला कमान है, उनकी जो मिलिट्री है, जिस तरीके की कार्रवाई करती है, उनकी आम जनता को भी बहुत तकलीफ होती है, और जिस तरह का अफवाह पाकिस्तान के द्वारा फैलाने की कोशिश की जा रही है, तो ये सभी चीजें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की खुद की जनता उससे तबाह है। और बिल्कुल जिस तरीके से इंडिया कार्रवाई भी कर रही है, जिस तरीके से जो कार्रवाई होती है, जवाबी कार्रवाई, वो भी दिया जा रहा है, और इसके साथ साथ उन्हें उनके उन ठिकानों को भी, जो बचे खुचे छोटे बहुत ठिकाने हैं, उनको भी निशाना बनाकर उनको भी नष्ट किया जा रहा है कि आने वाले जो जनरेशंस हैं उन्हें इस तरह की जो टेररिज्म है, उस तरह का जो प्लेटफॉर्म है उन्हें मिले ही ना। तो इससे शांति कहीं ना कहीं दोनों तरफ बनती हुई नजर आएगी, और यही कहीं ना कहीं यही बात है जो भारत को हर किसी से अलग करती है। हमारा देश